हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं टाइप टूल की। टाइप टूल हम टाइपोग्राफी के लिए बहुत यूज़ करते हैं और जब तक हमारी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं होगी हमारे डिज़ाइंस में मज़ा नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस डिज़ाइन के लिए कौन सा टेक्स्ट, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और हम उस वहाँ पे कोई फ्लोरल टेक्स्ट यूज़ कर दें। ऐसा सूट नहीं करेगा। वहाँ पे कोई बोल्ड, कोई स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट सूट करेगा। ओके, या हम किसी ब्यूटी सैलून के लिए कुछ बना रहे हैं, वहाँ पे फ्लोरल टेक्स्ट अच्छे लगते हैं फिर भी। तो फॉर अ राइट डिज़ाइन कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सी फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करनी चाहिए, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे टाइप टूल काम करता है इन एडोब इलस्ट्रेटर। हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ टूल बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ टी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप माउस का कर्सर रखेंगे तो आपको बताएगा इट्स अ टाइप टूल और इसकी शॉर्टकट की है टी। ठीक है, और ये आप देख लें, ये हमने टी को क्लिक किया तो हमारे पास ये एक बॉक्स आ गया और यहाँ पे कुछ लेटर सिंबल है। इट मीन्स व्हाट कि आपको टेक्स्ट टूल है, ये आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ गया। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है लोरेल इप्सम। ठीक है, लोरेल इप्सम ये एक टेक्स्ट होता है जो कि डमी टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट टूल की। यहाँ पे आप सब मेन्यू में देख लें तो यहाँ पे भी आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं। ठीक है, कि इसका कलर आपको कौन सा रखना है और इसकी ओपेसिटी क्या हो और कौन सा स्विच आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कैरेक्टर का कौन सा हो, कौन सा फ़ॉन्ट हो इसमें, और वो रेगुलर हो, इटैलिक हो, बोल्ड हो, ये हो सकता है। उसकी साइज़ कितनी हो सकती है, वो कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसकी अलाइनमेंट कैसी हो, लेफ़्ट लाइन हो, सेंटर लाइन हो या राइट अलाइन हो। आप इस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फ़ीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, पहले तो आप देख लें आप इसको टेक्स्ट को रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो आप जब मैंने सिलेक्शन टूल के साथ सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट को। ठीक है, और मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इस टेक्स्ट को मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब आप इसको रिसाइज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है ऊपर। ठीक है, दूसरा आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रिसाइज़ कर सकते हैं। आप देखें, ऐसे में रिसाइज़ कर रही हूँ तो इसकी डायमेंशन ख़राब हो रही है। देखें, इसकी रिजोल्यूशन बहुत ख़राब हो गई। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ से रिसाइज़ करना है तो मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करके फिर रिसाइज़ करूँ, ताकि फिर उसकी रिजोल्यूशन डायमेंशन ख़राब ना हो। ये हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आए हैं। देखिए, अगर मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करती हूँ तो अब मैं इसको रिसाइज़ करूँगी तो ये देखें, ये परफेक्टली इसकी डायमेंशन ख़राब नहीं हुई और ये रिसाइज़ होगी। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ विंडो पैनल से आके जहाँ आप टाइप पे जाएंगे, ठीक है, नीचे आप टाइप पे आ जाएं तो यहाँ टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, इसको आप ओपन रखते हैं। ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट तो आप देख लें यहाँ से आप फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी फ़ोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ फ़ोन्स आ भी रहे होंगे और कुछ फ़ोन्स जो हैं आप खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स बताई थी जहाँ से आप फ़ोन्स डाउनलोड कर सकते हैं।
आप उन वेबसाइट के थ्रू आपके पास अगर कोई फ़ोन मौजूद नहीं है और क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस डिज़ाइन पे इस टाइप का फ़ोन चाहिए, तो वो आप इजीली सर्च करके उसको डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ फ़ोन जो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोन्स इंस्टॉल किए हुए हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं आपको कुछ इसको आप सिलेक्ट करेंगे तभी आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ से, तो आप फ़ोन की सिलेक्शन कर सकते हैं कि फ़ोन कौन सा हो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपके पास होता है कि आपको कौन सा रखना है, रेगुलर, आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कौन सा। ये ऑप्शंस जो है ना, जो वर्ड में आपके पास ऑप्शंस होते हैं बेसिक टेक्स्ट के, ये आपके पास कुछ कुछ फ़ोन्स में आते हैं, सारे फ़ोन्स में नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से एरियल चूज़ किया, ठीक है, और ये मेरे पास एरियल फ़ोन आ गया, तो यहाँ पे आप देख लें, अब मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। आपको बोल्ड रखना है, आपको इटैलिक करना है, आपको कौन सा करना है, ये सारे ऑप्शंस आ गए। लेकिन ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये सारे फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल। और ये वाली जो होती है ना, ये साइज़ ही है कि आपको जहाँ, ये से मैंने आपको बताया, आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो होता है, ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस टेक्स्ट को मैं ऐसे कर देती हूँ, इंटर प्रेस किया, एंड अब ये आप यहाँ पे देख लें, मैंने एक दूसरा टेक्स्ट भी ट्राई किया, मतलब टाइप किया, मैंने यहाँ से इंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्ट टाइप किया। ओके, अब यहाँ पे आप देख लें, ये पूरा एक ही टेक्स्ट है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये एक ही टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझा सकती हूँ कि यहाँ लाइन बाय लाइन स्पेसिंग कितनी हो। ठीक है, यहाँ वर्ड बाय वर्ड स्पेसिंग कितनी हो। देखिए आप, मैं अगर यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखें ये साइज़ ज़्यादा हो रही है इनके बीच में। अगर मैं यहाँ से कम कर रही हूँ तो देखें साइज़ कम हो रही है। ठीक है, यहाँ फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आप यही सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कितना दूर हो रहा है आपस में। समझ रहे हैं आप बात मेरी, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको तो ऑटो पे कर दें, 0 पे कर दें फ़िलहाल। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कैरेक्टर पैनल की बात कर दी, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। ये फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है एक। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कुछ टाइप कर रही हूँ, ये मेरे कुछ पैराग्राफ्स हो गए। ठीक है, इसकी मैं साइज़ कर देती हूँ, सिलेक्शन टूल्स की लिया और मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर देती हूँ आउटपुट पर। ठीक है, ये देख लें आप। ठीक है, अब जैसे वर्ड के होते हैं ना ऑप्शंस, ये भी सेम वैसे ही है। ये वाला क्या है, लेफ़्ट अलाइंड। ये सारे जो है ना, जो भी पैराग्राफ में वर्ड्स हैं, ये लेफ़्ट अलाइंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लेफ़्ट से। अगर तो मैं सेंटर करूँगी तो सारे देखिए आप सेंटर पे आ गए हैं। ठीक है, राइट करूँगी तो ये सारे राइट कॉर्नर तक आ गए। ठीक है, ऐसे करूँगी तो एंड वाले जो हैं वो ऐसे आ गए। ठीक है, ये सारे वर्ड वाले ऑप्शन हैं। और जस्टिफाई मीन्स व्हाट, ये तो फिलहाल टेक्स्ट होता है तो इस वजह से आपको डिफरेंस भी नहीं हो रहा होगा जस्टिफाई का, वरना जस्टिफाइज के सारे लेफ़्ट और राइट से इक्वल हो जाते हैं। ओके, और ये क्या है, लेफ़्ट इंडेंट, मतलब यहाँ से स्पेसिंग कितनी हो। देखें, ये देखें लेफ़्ट से स्पेसिंग आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये था। और ये क्या है, राइट से स्पेसिंग। ठीक है, अगर आप ये देख लें, ये है मेरे पास राइट अलाइंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडेंटेशन अप्लाई कर रही हूँ और देखिए ये सारा टेक्स्ट राइट इंडेंट हो रहा है। ठीक है,
और ये वाली जो बात है, अब हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये जिस तरह से आपने स्टोरी बुक्स वगैरह में या वैसे ही बुक्स में आपने देखा होगा, जो पहली वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी आगे होती है और बाकी वाली टेक्स्ट ऐसे होते हैं। तो ये वो वाला है। देखिए, अगर ये तो डिफरेंट लाइन्स है इसलिए आपको डिफरेंस फील नहीं हुआ होगा, बट स्टिल ये वाला क्या है कि पैराग्राफ के ऊपर से स्पेसिंग, ठीक है, और ये क्या है, पैराग्राफ के नीचे से स्पेसिंग। और हाइफनेट क्या, जब हमारे पास बहुत ही लंबी सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट होंगे तो यहाँ से अगर न्यू वर्ड भी स्टार्ट हो रहा है, आधा यहाँ पे आ रहा है आधा नीचे, तो बीच में हाइफन आ जाएगी, तो इसको हमने टिक कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने जो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस हैं इनको हमने एक्सप्लोर कर दिया है कि टेक्स्ट कैसे होता है, टेक्स्ट को कैसे टाइप करना है और कैसे करना है। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में कम कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे जो है ना, देखिए आप, ये देखिए, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड निशान है, ठीक है। अब रेड का मतलब क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट भी है जो हाइड हो गया है। अब उसको मुझे कैसे खोलना है, या तो मैं इसकी साइज़ कम कर दूँ, ठीक है, ये देखें साइज़ कम की तो ये वो रेड वाला गायब हो गया, या तो मैं इसको जो है रीसाइज यहाँ से कर दूँ बॉक्स को। तो आप देख रहे हैं ये कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको जस्टिफाई का एग्जांपल दूँ तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, लेफ़्ट से भी हैं और राइट से भी हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो हमने टेक्स्ट टूल को एक्सप्लोर कर दिया। अब टेक्स्ट को हमें डिफरेंट कलर का करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई टाइप कर रही हूँ, टाइपोग्राफी, ठीक है, और इसकी साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ इजीली कलर पैनल से आगे कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने उसका पर्पल कलर रख दिया है। अब मुझे इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कैसे कर सकते हो, या तो कंट्रोल+C और दूसरा मेथड क्या था, अल्ट को प्रेस करके भी आप डुप्लीकेट कर सकती हैं। देखिए ना, आप अल्ट को प्रेस करेंगे तो आपके पास डबल कर्सर आ जाता है। इसका कलर भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तो आपको स्ट्रोक देना है तो आप स्ट्रोक भी दे सकती हैं, उसमें ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी, पर ये हटा दी मैंने और यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रोक कर दिया। और अगर तो मुझे यही वाला कलर चाहिए तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ से जाके मैंने यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, ऐसा। आई होप आप लोगों को ये बेसिक टेक्सचुअल समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है।